सवाल कहता है कि एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है। मानेंगे कि संख्या 3 है, जैसा कि नंबर सिस्टम में आपको बताए थे। इसके आधार पर संख्या मानेंगे तो 3 का 1/3 1 हो जाएगा। मेरे अनुसार अंतर 2, सवाल के अनुसार अंतर 520, 1 बराबर हो गया 260। तो संख्या कितना माने हैं? 3। तो नंबर हो जाएगा 3 गुने 260। अब कहता है ये आप नहीं लिखिए, इसका जो आया है मान इसका 20% लिखिए। 20% से 2 को 0 कट जाएगा। और हम 3 गुने 26 गुने 2 करेंगे, मतलब 26 में 6 से गुना करेंगे तो 6 36, 6 से गुना करेंगे 6 गुना 12, 3 15। तो राइट आंसर हो जाएगा 156। मतलब एक संख्या और उसके 1/3, संख्या को मानेंगे 3, इसका 1/3 1 हो गया। मेरे अनुसार दोनों का अंतर 2, सवाल के अनुसार 520, 1 रेशियो का मान 260। तो संख्या 3 गुने 260। और ये संख्या नहीं लिख के संख्या का 20% निकालना है। परसेंट से 2 0 कट जाएगा। 3 गुने 26 गुने 2 करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 156। और ये आप ऑप्शन में देख के क्लिक कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल में है कि x कोई धन राशि है। तीसरा नंबर सवाल जब आप देखिएगा, x कोई कुल धन राशि है जिसको a और b के रूप में बांटेंगे तो 3:4 में बटेगा। a और c के रेशियो में बांटेंगे तो 5:8 के रेशियो में बटेगा। और b और c का अंतर दिया है 312। सबसे पहले यहाँ देखो, नाम बराबर है तो मान बराबर होना चाहिए। इसमें आप 5 से गुना कर लो और इसमें आप 3 से गुना कर लो, और तब आप अच्छे से ए बी सी लिख लो। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 8 तिरिका 24। ये आपका ए बी सी का रेशियो है। अब बी और सी में देखो, चूंकि मान जो दिया है बी और सी का दिया है, तो बी और सी का अंतर मेरे हिसाब से 4 है, सवाल के हिसाब से 312 है। 4 से इसको काटेंगे, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 अठे 32, 1 रेशियो का मान 78 आ गया। तो क्या कहा है? x का मान। तो x का मतलब क्या हो गया? सभी राशियों का जोड़, माने 15, 20, 24 सबको जोड़ देना। 5 4 9, 2 2 4 1 5, 59 का मान निकालना है। 1 रेशियो का मान 78, 59 रेशियो का मान 59 गुने 78। 59 गुने 78 करने पर जो मान आएगा वह उत्तर हो जाएगा। तो 59 में 78 से आइए गुना करते हैं, तो गुना करने पर क्या आएगा? 9 अठे 72, 8 पचे 40, 7 47, 9 सते 63, 7 पचे 35, 6 41, 2 7 3 10, 4 1 5 1 6, 4 के 4। मतलब राइट आंसर हो जाएगा 4602। 59 में 78 से गुना किए तो रुपया में आ गया 4602। सबसे पहले ए नाम बराबर तो मान बराबर कर लीजिए, ए बी सी का रेशियो लिख दीजिए। बी और सी का अंतर 4 है, सवाल में 312 है, 1 रेशियो का मान 78। तो सभी का जोड़, क्योंकि x कुल राशि है, सभी का जोड़ 59 है। 59 का मान निकालेंगे तो 59 गुने 78, 4602। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एक संख्या बोला है 30, दूसरा निकालना है। देखिए एचसीएफ एलसीएम में रहता है, तो पहले 5 से इसको भाग दो, तो
5 चौका 20, 5 दूनी 10, राइट। अब इसको तोड़ेंगे 6 और 7 में टूट जाएगा। संख्या में भी एचसीएफ रहता है, 5 छक 30, दूसरा संख्या निकालना है तो 5, इसमें 6 ले लिया था, इसको 7 दे देंगे, 7 पचे 35, और ये आपका राइट आंसर हो गया। जितने भी स्टूडेंट एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं वो इस तरीका को समझते होंगे कि कभी भी फार्मूला से नहीं, ऐसे ही बना लेंगे। ऐसे आप लोग फार्मूला अगर सही सवाल हो, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से भी बना सकते हो। एलसीएम 210, एचसीएफ 5, एक संख्या 30, दूसरा निकालना है। 5 से इसको 6 बार काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे 6 18, 3 6 पचे 30, दूसरी संख्या 35 आ जाएगी। यह कभी कभी फॉर्मूला धोखा दे सकता है, कब? जब आंकड़ा ऐसा दिया रहे जो सही आंकड़ा नहीं हो, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन आपका ये तरीका सही रहेगा। हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ एलसीएम में होता है। 5 लिख दिए, बचा कितना 42, इसका खंड तोड़ेंगे तो 6 और 7 में, इसलिए एक संख्या हमको 30 लाना है, 6 इसको दे दिए तो 7 इसको मिल जाएगा, 5 दोनों में रहेगा। एचसीएफ से दोनों संख्या कटता है, अतः 5 दोनों में रहेगा। पहला संख्या 30 तो दूसरा संख्या 35, या तो ऐसे बना लीजिएगा या तो ऐसे बना लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 35 से स्टूडेंट का औसत 156 है, इसमें से 8 का औसत 154.5 है जो चले जाते हैं। ये जब जा रहे हैं तो अपना 1.5 छोड़ के जा रहे हैं 8 आदमी, यहाँ से हमको 12 एक्स्ट्रा प्राप्त हो, और ये जो आ रहे हैं 2 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं 13, यहाँ से हमको 26 प्राप्त, टोटल 38 प्राप्त हो गया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 35 और 13 48। तो 2 से काटेंगे 19, 2 से काटेंगे तो 24, ये दशमलव में आएगा 0.24 पचे 120, 9 दूनी 18, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 2 16, 190, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 2 16, 68 2 70, 20 90 22, लगभग 0.7 एक्स्ट्रा हो गया। तो आंसर 156.7 ऑप्शन में अगर हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन में 156.75 है, उसी को क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ 156 को हम एवरेज मान लिए, 8 को जब जा रहा है तो 154.5 लेके ही जा रहा है, तो अपने हिस्से का 1.5 छोड़ दिया, क्योंकि सबके पास तो 156 था, 1.5 8 आदमी छोड़ा तो 12 हमको एक्स्ट्रा यहाँ बच गया। और इसको भी मान लो कि 156 वाला ही है, तो 2 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है 13 आदमी, तो 26 एक्स्ट्रा यहाँ से आया, 12 एक्स्ट्रा यहाँ से आया, 38 बटेगा 35 और 13 48 आदमी के बीच, मतलब 0.75 के रेशियो, 0.7 के आसपास। तो 0.7 156 में जोड़ दो, 156.75, ये आपका राइट आंसर। क्योंकि पूरा भाग हम नहीं दिए हैं, हमको ऑप्शन क्लिक करना है, तो सीधे 156.7 देखेंगे। अब 7 5 है ऑप्शन में दिया हुआ था, एक्यूरेट यही होगा। इस तरीके से ये राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। 2 वस्तु ए और बी का क्रयमूल्य दिया है 5:4, इसको 10% के लाभ पर बेचा, इसको 20% के लाभ पर बेचा। तो विक्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो 5 का 110% और इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 का 120%। ये आपका हो जाएगा 550% और ये हो जाएगा 480%। राइट। अब क्या दिया है, यदि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर
तो मेरे अनुसार घटाएंगे तो 70% हो जाएगा। 70% बराबर 560, 100% निकालेंगे। 7 8 56, 100 8 800 हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान हो गया 800। तो सवाल ने पूछा दोनों का क्रय मूल। पहला का क्रय मूल 5 गुने 800 मतलब 4000, और दूसरे का क्रय मूल 4 गुने 800 3200। अब अगर जोड़ जाएगा तो जोड़ लीजिए, 4000 और 3200 को जोड़ लीजिए। दोनों का रेशियो 5-4 क्रय मूल का है। इस पर 10% प्रॉफिट, इस पर 20% प्रॉफिट। एसपी निकालेंगे तो 5 का 110%, 4 का 120%। 550 में से 480 गया, 70 बचा। 70% का मान 560। 100% माने एक रेशियो होता है, क्यों? क्योंकि 100% को लिखेंगे तो 100/100 होके 1 हो जाएगा। एक रेशियो का मान आ गया 8, चूंकि हमको रेशियो में लिखना है। तो एक रेशियो का मान 8, तो 5 रेशियो का मान 4000, 4 रेशियो का मान 3200। और इस बार बोला कि दोनों का जोड़ बताइए। 4000 3200 को जोड़ देंगे 7200। अगला सवाल देखते हैं। ये साधारण ब्याज का सवाल है। 15/2% से 3 साल 4 महीने का मिश्रधन 49। पहले आप ब्याज यहाँ से निकालिए। 15/2% गुना 3 3 9 1 10/3। 3 पचे 5 2 3 पचे 2 पचे मतलब 25% ब्याज हो गया। तो मिश्रधन कितना होगा? 125% का मान 4900। और अब निकालना क्या है? इसका भी उसी तरीके से निकालिए। 8%, 4 3 12 3 15/4, 4 दूनी 8 मतलब 30% ब्याज हो गया। तो निकालना है मिश्रधन, तो 130% निकालेंगे। तो अब आप 125% का मान 4900 है, 130% का मान निकालना है। तो 4900 गुने 130 बटे में 125, 5 से काट दीजिए 25 बार। 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 से फिर काटिए इसको 5 बार। 5 45, 4 5 8 40, 0 फिर 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 4 5 9 45, 5 6 30। 196 गुने 26 करेंगे तो आपका आ जाएगा 196 गुने 26 करने पर 50-96। और ये आपका राइट आंसर है। 15/2% से, ये एसआई का सवाल है। 15/2% से 10/3 वर्ष मतलब 25% ब्याज। तो मिश्रधन कितना? 125। इसका मान दिया है। इसको जब काट खोट किए तो 30% ब्याज, तो मिश्रधन कितना? 130। ये आपको निकालना है। 125% का मान मालूम है, 130% का मान निकालेंगे। 50-6 में आ जाएगा। ऑप्शन से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आज अभी के वीडियो में केवल आज सेट के 7 सवाल ही आपको रात्रि में मिल रहे हैं। कल इस सेट को ऑफलाइन में ही हम पूरा करवा देंगे। और कल सेट सब लोग को मिलेगा। कल से फोटो स्टेट जो संभव होगा ऑनलाइन, जो संभव होगा ऑफलाइन, दोनों प्रक्रिया से इसको पूरा करने का कोशिश कीजिए। आप लोग भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करेंगे ताकि यह प्रक्रिया अवरुद्ध नहीं। जैसे अभी हम 7 तक
इसको किए हैं तो इसमें 18 सवाल अभी ये बच गया। हमको लगता है अगर आप मेरे सामने उपस्थित हों तो थोड़ा थोड़ा केवल आइडिया हम देते जाएंगे तो आप बना सकते हैं। सवाल को पढ़ देंगे और बना देंगे तो आप सब लोग इसको बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।